आइए दोस्तों शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स 71वीं बीपीएससी के लिए। दोस्तों इससे पहले भी बहुत सारा बनाया गया है, लगभग 5-6 मिनट में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन को कवर किया गया है। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ सकते हैं दोस्तों, इसलिए जाके बार बार रिवीजन कीजिए अंत समय में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है यहाँ, सुनीता विलियम्स की वापसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 9 माह के बाद हुआ है, यानी कि 274 दिन के बाद सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर आई हैं, 9 माह के बाद आई हैं। और स्टार नाइलर से गई थी यह 5 जून 2024 को, आई हैं 19 मार्च 2025 को। ये यान था, मिशन था, क्रू 9 मिशन था। और किसका था? स्पेस एक्स का था। तो स्पेस एक्स के यान से क्रू 9 मिशन के तहत आई हैं निर्मला सीतारमण सुनीता विलियम्स कब आई? तो 19 मार्च 2025 को आई हैं, 9 माह बाद और 274 दिन के बाद। और उससे पहले ये लोग 5 जून 2024 को गए थे, स्टार लाइनर से गए थे और क्रू 9 से आए हैं। स्पेस एक्स की कंपनी था। इनके साथ साथ कौन आए ये पूछा जाएगा। सुनीता विलियम्स के साथी कौन कौन थे? तो बुच विल्मोर थे और निक हेग तथा अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। तो निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव ये भी साथ में आए हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फंस गई थी इंटरनेशनल स्टेशन पर, 9 माह के बाद ये लोग आए हैं। नेक्स्ट है दूरसंचार घनत्व। हाल ही में ट्राई का रिपोर्ट आया है 2025 में, टेली डेंसिटी पर भारत का जो है टेली डेंसिटी 84.45 है। यह शहरी 131.5 है। शहरी में भारत का टेली डेंसिटी घनत्व शहरी 131.5 है, और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में टेली डेंसिटी 58.2 है। तो भारत का टेली डेंसिटी कितना है? दूरसंचार घनत्व 84.45 है, शहरी 131.5 है और ग्रामीण 58.2 है। जबकि फर्स्ट स्थान पर दिल्ली है, टेली डेंसिटी घनत्व सबसे अधिक दिल्ली का है 274.3%, जबकि बिहार का सबसे कम है 56.44%। पूछा जाएगा दूरसंचार घनत्व भारत में सबसे किसका कम है? तो बिहार का, मात्र 56.44%। सबसे अधिक दिल्ली का है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का 274.3% है। और भारत का टेली घनत्व 84.45%। जबकि कंपनियों में सबसे अधिक किसकी हिस्सेदारी है? तो रिलायंस की है, दूसरा भारतीय एयरटेल का था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण सम्मान किसे दिया गया? राम बी सुतार को दिया गया। ये मूर्तिकार हैं, शायद ये गुजरात के मूर्तिकार हैं। राम बी सुतार को दिया गया, महाराष्ट्र भूषण सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। ये छत्तीसगढ़ के हैं, तो छत्तीसगढ़ के हैं विनोद कुमार शुक्ल, इन्हें क्या दिया गया? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को दिया गया था। पिछली बार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को दिया गया था। युद्ध अभ्यास में देख लेते हैं। युद्ध अभ्यास पूछा जाएगा, धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? तो यह छठा था, भारत और जापान के बीच होता है। यह जापान में ही हुआ है, पूर्वी फूजी क्षेत्र में। जापान के पूर्वी फूजी क्षेत्र में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास हुआ। यह कैमा था? छठा था, भारत और जापान के बीच होता है। इसको पूछा भी गया है हाल ही में किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है खंजर युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो यह भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। यह 12वां था। तो 12वां खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच कहाँ हुआ? तो यह टोक्यो में हुआ, किर्गिस्तान में ही हुआ है। यानी कि दोनों, जैसे धर्म गार्जियन जापान में, तो जापान में ही हुआ भारत के साथ। खंजर हुआ है, ये भी किर्गिस्तान में ही हुआ है। 12वां था, किर्गिस्तान के टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट है वरुण अभ्यास। तो वरुण अभ्यास किसके साथ होता है? भारत का वरुण अभ्यास यह भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। यह कैमा था? तो यह 23वां था। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच थल सेना प्लस नौसेना दोनों का है। नेक्स्ट यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल हो गए भारत के 2 और पांडुलिपियाँ, कौन कौन? तो ये श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र यूनेस्को के स्मृति रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। तो भारत में कितने पांडुलिपि हो गए? तो 14 पांडुलिपि हो गए जो यूनेस्को के स्मृति रजिस्टर में शामिल हैं। और विश्व में कितनी पांडुलिपियाँ हैं? तो 570 पांडुलिपियाँ हैं जो यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल हैं। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है? तो यह 34वां था, साधु भद्रेश दास को दिया गया है। इनकी रचना थी संस्कृत में स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए किसे 34वां सरस्वती सम्मान मिला है? तो यह साधु भद्रेश दास को मिला 34वां सरस्वती सम्मान। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है।
नेक्स्ट है राष्ट्र ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? महिला क्रिस्टीना कॉवेंट्री बनी है। क्रिस्टी कॉवेंट्री जो कि जिम्बाब्वे की हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष महिला बनी है क्रिस्टी कॉवेंट्री जो जिम्बाब्वे की हैं। दिया सलाई पुस्तक किसका है? तो ये कैलाश सत्यार्थी का है। वॉइस फॉर वॉइसलेस किसका है? तो दलाई लामा का है। वॉइस फॉर वॉइसलेस पुस्तक किसने लिखा? तो दलाई लामा ने लिखा है। और दिया सलाई पुस्तक किनका है? कैलाश सत्यार्थी का है। आत्मकथा दिया सलाई। मोदी जी की निजी सचिव 2 कौन बन गए हैं? तो शक्तिकांत दास बन गए हैं। तो मोदी जी के निजी प्रधान सचिव बन गए हैं शक्तिकांत दास, दूसरा सचिव बने हैं निजी प्रधान सचिव, जबकि पहले प्रधान सचिव 1 थे पीके मिश्रा थे, डॉक्टर पीके मिश्रा थे मोदी जी के पहले निजी प्रधान सचिव, और दूसरा बन गए हैं शक्तिकांत दास। ग्रह परेड कब हुआ? तो ग्रह परेड 28 फरवरी 2025 को हुआ। यह क्या है ग्रह परेड? पूछा जाएगा। ग्रह परेड क्या है? तो ग्रह परेड सभी 8 ग्रह की एक सीधी रेखा में होने की स्थिति है। 28 फरवरी 2025 को सभी 8 ग्रह एक सीधी रेखा में देखे गए थे, इसलिए इसे बोला गया ग्रह परेड। 28 फरवरी 2025 को हुआ। अगला बार 2040 में होगा। ग्रह परेड इस बार 28 फरवरी 2025 को हुआ। सभी ग्रह एक सीधी रेखा में देखे गए थे। नेक्स्ट राज्य किस राज्य ने राज्य की स्वायत्तता में वृद्धि के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो यह गठन किया है तमिलनाडु राज्य ने। तो तमिलनाडु ने जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है। जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई है जिसका कार्य था राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि के लिए मांग करना। तो राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन तमिलनाडु ने किया जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में। और 2 सदस्य थे अशोक वर्धन रेड्डी और एम नागनाथन और अशोक वर्धन रेड्डी, ये सदस्य थे जस्टिस कुरियन समिति के। जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति किससे संबंधित है? राज्यों के स्वायत्तता में वृद्धि से। और यह कौन राज्य गठित किया था? तो इसे तमिलनाडु ने गठित किया था। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए, सुनते रहिए।